हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे 2024 के नोबेल प्राइज़, जो कि अभी आने वाली बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें सभी को हम कुछ ही मिनट में ट्रिक से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले चिकित्सा या मेडिसिन का देखते हैं। तो आप इसको याद रखना, वेक्टर डिजीज़। जिनको वेक्टर डिजीज़ पता है वो वेक्टर डिजीज़ से याद रख लें, और जिनको वेक्टर डिजीज़ नहीं मालूम है तो वो वैक्सीन से याद रखें। तो इनका पहला वैक्सीन जैसे ही आएगा ऑप्शन में रहेगा विक्टर एम्ब्रोज, आप मार दोगे। या फिर जो विक्टर डिजीज़ से याद रखेंगे, देखेंगे वेक्टर डिजीज़ से जो याद रखेंगे वो विक्टर देखते ही ऑप्शन में मार देंगे। और गैरी रूबकन कैसे याद रखेंगे, तो रूबकन के जगह हम लोग रोग से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, रोग। तो पहला विक्टर एम्ब्रोज का क्या याद रखना है, वैक्सीन या फिर वेक्टर डिजीज़। और गैरी रूबकन का क्या रखना है, तो इसका रखना है रोग। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, भौतिकी का। तो भौतिकी का अब देख लेते हैं। भौतिकी देखो, फिजिक्स में हम आप लोग बहुत पढ़ते होंगे फील्ड करके, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब पढ़ते हैं ना हम फिजिक्स में। ये सब ज़्यादातर फिजिक्स में ही आता है, ज़्यादातर नहीं, फिजिक्स में ही हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये सब पढ़ते हैं। तो अब बस जॉन हॉपफील्ड की जगह कुछ याद नहीं रखना है, बस फील्ड याद रखो। फिजिक्स में क्या याद रखना है, फील्ड। और सेकेंड देखते हैं, जेफरी हिंटन को कैसे याद रखेंगे। मिल्टन का कुकर आता है। कुकर में कोई भी चीज़ कैसे पकता है, तो प्रेशर और टेम्परेचर के कारण। प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादातर हम कहाँ पढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर ही आपका होगा फिजिक्स का यूनिट वाला, उसमें आप टेम्परेचर पढ़े होंगे। तो टेम्परेचर आगे चल के प्रेशर भी, तो फिजिक्स का ये सब चैप्टर हुआ है ना। तो फिजिक्स में हिल्टन के जगह आप मिल्टन कुकर आप सीधे याद रखो। क्या याद रखो, जेफरी हिंटन पूरा याद नहीं रखना है, और जॉन हॉपफील्ड पूरा याद नहीं रखना है, बस फील्ड याद रखना है। हिल्टन के जगह मिल्टन याद रखना है। हिल्टन का भाई मिल्टन भी आप कह सकते हो, या फिर मिल्टन का भाई हिल्टन, वहाँ देखते ही आपको याद आ जाएगी। क्योंकि फील्ड और हिल्टन जैसे ही देखोगे आपको मिल्टन का कुकर याद आएगा, और मिल्टन का कुकर जैसे ही याद आएगा आपको याद आ जाएगा कि इसमें किस चीज़ कौन सा लॉ लग रहा है, तो आप सीधे बता दोगे कि हाँ ये फिजिक्स की है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। अब ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी से आपको मतलब याद कराना चाहूँगी। देखो, डेविड नाम का एक लड़का रहता है, ठीक है, और वो मतलब किसी को इम्प्रेस करना चाहता है, किसी के साथ अपना केमिस्ट्री बिल्ड करना चाहता है। केमिस्ट्री याद रखना है। डेविड नाम का लड़का अपने ही कॉलेज के किसी लड़की को के साथ अपना केमिस्ट्री बनाना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस अपनी गर्लफ्रेंड तो नहीं, लेकिन उसके बर्थडे पे चाहेगा कि सबसे पहले वो केक ला के दे। तो डेविड जाएगा बेकरी शॉप पे। तो डेविड कहाँ गया, बेकरी शॉप पे। तो बेकरी शॉप से आप डेविड बेकरी शॉप पे जाएगा, उसके बाद वहाँ से केक लाएगा और अपनी गर्लफ्रेंड को देने जाएगा। जैसे ही देने जाएगा, उसके हाथ से केक जंप करके गिर जाएगा। केक कैसे गिरा, जंप करके। या फिर अगर ये भी याद रख सकते हो यहाँ पे, अगर कि कोई कुत्ता जंप करके वो केक गिरा देता है उसके हाथ पे, जैसे ही वो देने वाला होता है। तो जैसे ही जंप करके केक नीचे गिर जाता है, तो सारी लड़कियां जो आसपास देख रही होती है वो हंस देती है, साथ ही जिसको वो इम्प्रेस करने के लिए केक ले गया था वो भी हंस देती है। तो इससे क्या याद रखेंगे, देखो बेकरी शॉप पे गया डेविड, तो बेकर जंप कर गया, उस केक जंप करके गिर गया, या फिर कुत्ता केक पे जंप कर गया तो जंपर, और सभी ने हंस दिया। अब हंस देता है ना, लाइक कोई किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुछ लेके गया, उसी में प्रॉब्लम आ गया, तो सारे लोग हंसेंगे, तो हंसा भी सोच से याद हो जाएगा। और केमिस्ट्री क्यों, केमिस्ट्री में ही क्यों, तो आपको पता है डेविड क्या करना चाहता था, तो केमिस्ट्री बिल्डअप करना चाहता था, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं शांति का। शांति का पढ़ते हैं। शांति का सबसे इजीएस्ट है अभी तक जितना भी आपको। यहाँ पे आपको हिंसा दिख रहा, हिंडा क्यों दिख रहा होगा, निहोन हिंडा क्यों। तो हिंडा क्यों के ड के जगह आप सौ करना है। ड के जगह जैसे ही आप सौ करोगे तो हिंसा क्यों ऐसा बनेगा, हिंडा क्यों की जगह हिंसा क्यों बनेगा, ठीक है। देख रहे हो, दिख रहा होगा यहाँ पे।
हिंडाकियो की जगह हिंसा क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी शांति पुरुष, जितने भी लोग जो शांति चाहते हैं वो हमेशा हिंसा पे क्वेश्चन मार्क करते हैं या फिर प्रश्न उठाते हैं कि हिंसा क्यों। जैसे सोचो कि कोई बड़े आदमी है, शांति प्रिय पुरुष है, तो वो ऐसे आएंगे तो पूछेंगे ना बड़े बड़े मन से, आखिर इतनी हिंसा क्यों हो रही है। तो शांति का किसको मिलेगा, हिंडाकियो के। अब अर्थशास्त्र में आप लोग को पता होगा कि अर्थशास्त्र में क्या पढ़ा जाता है, क्या किसके बारे में। अर्थ मतलब ही होता है मनी, मतलब पैसे। तो इसका याद करते हैं, देखते हैं इसका याद कैसे करें, ठीक है। जिसके पास पैसे रहेंगे वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो ऐश में रहेगा, उसके बाद रौब में भी रहते हैं कुछ लोग ऐश में रहेंगे, फिर रौब में रहेंगे। और ऐश, तो ऐश से याद रख लेना ऐश मोगलू, और रौब से याद रखना रॉबिन्सन। याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ एस और रॉब अभी तक याद रखो। ये दोनों जैसे ही आपको ऑप्शन में एस मोगली शुरू में ही है, क्योंकि एस और रॉब, तो आप देखते ही आपको लगेगा एस रॉब इसमें आ रहा है, मतलब यही सही है, तो आप सीधे टिक मार दोगे। आप ये पढ़ने के बाद सीधा जाके सर्च करना MCQ नोबेल प्राइज़, और आप उसको सॉल्व करके देखना, सारे के सारे सही कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो एस मोगलू हो गया और रॉबिन्सन, जिसके पास पैसे रहेंगे वो तो एस करेंगे, कुछ लोग रॉब में रहेंगे। और हाँ, जॉनसन बेबी पाउडर आप लोगों ने को पता होगा, वो वही अफोर्ड कर पाएंगे जिसके पास पैसे होंगे, वही बच्चे अपने ऐसे तो पहले मस्टर्ड ऑयल लगाया जाता था, तो गरीब लोग अभी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो कौन जिसके पास पैसे होंगे वो जॉनसन बेबी ऑयल, मतलब जॉनसन बेबी का प्रोडक्ट्स अपने बच्चे पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है शांति का, तो शांति का कैसे होगा, सॉरी साहित्य का। नेक्स्ट साहित्य का है, तो साहित्य का हान कांग है। आप सभी लोग बताओ कि इसको कैसे याद करें, इसका ट्रिक बताओ, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी या फिर पिन कर दूंगी। अगर जिसका भी ट्रिक ज़्यादा अच्छा हुआ उसको मैं पिन ज़रूर करूंगी, और इससे अच्छा ट्रिक अगर किसी को पता है जो बना पाते हैं खुद से तो बहुत सही है, और आप अगर ऐसा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको पिन करूँगी। थैंक यू सो मच। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना।